नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम कहानी जो देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है मार्गारेट। वो ये कहती है कि 2003 की ये बात है। वो अपने बच्चे को कार से लेकर जा रही थी। उसका बच्चा एकदम छोटा था, 4 साल का। उसको लेकर वो कार से जा रही थी और अचानक दोस्तों उसकी जो कार है उस पर जो उसका जो नियंत्रण है वो खो गई, क्योंकि कार की जो गति थी, उसका जो स्पीड था वो बहुत ही ज़्यादा था। और ये कहती है कि जाके कार जो है ज़ोर से एक पेड़ को टकराई। और वो ये कहती है कि उसके बाद आखिर क्या हुआ मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं थी, बस मेरे बच्चे की फ़िक्र थी। और उसके बाद मार्गारेट ये कहती है कि उसके बाद जब उसको होश आया तब उसने अपने आप को, जैसे वो हवा में तैर रही है, बादलों के संग कहीं ना कहीं उड़ रही है, ऐसा उसका अनुभव हुआ। और उसके बाद मार्गारेट ये कहती है कि मुझे इतना हल्कापन महसूस हो रहा था कि उतना मैंने हल्कापन कभी भी जीवन में महसूस नहीं किया था। मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि मैं कुछ पल पहले मेरे साथ क्या हुआ और मैं अचानक यहाँ पर कैसे आ गई। और उसके बाद वो ये कहती है दोस्तों कि उसके मन में किसी ने कुछ इस तरीके से विचार डाले कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, अपने बच्चे की कहीं ना कहीं परवरिश तुम्हें अच्छे से करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ तुम्हारा कार्मिक जो बंधन है वो बहुत सारा बाकी है। और इस वजह से जितना हो सके तुम उसको एक अच्छी परवरिश देना, अच्छा प्यार देना, अच्छे से उसको संस्कार देने की कोशिश करना। मार्गारेट ये कहती है कि ये जो संदेश थे इतने क्लियरली मेरे मन में आ रहे थे, और वो जो संदेश थे वो मिलने के बाद मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं फिर से पृथ्वी पर अभी सेफली चली जाऊँगी और मेरा बच्चा भी ठीक होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसकी परवरिश तुम्हें अच्छे से करनी होगी। और इस तरीके से उसको थोड़ा सा अच्छा लगा वहाँ पर। और अगले ही पल दोस्तों वो ये कहती है कि जब मुझे होश आया तब मैं उसी कार में थी, मैं और मेरा बच्चा कहीं ना कहीं हम बेहोश ही हो गए थे। इसको होश आया था मार्गारेट को, लेकिन उसका बच्चा अभी भी बेहोश था। लेकिन फिर भी उसने किसी तरीके से उसका सीट बेल्ट निकाल कर किसी तरीके से दरवाजे से वो बाहर आई, और वहाँ पर कुछ लोग भी उसको बाद में मदद करने के लिए आए दोस्तों, और वहाँ से उनको अस्पताल लेकर गए। कुछ दिन उसको अस्पताल में रहना पड़ा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ठीक हो गई और उसका बच्चा भी धीरे धीरे ठीक हो गया दोस्तों। मार्गारेट हम सबसे यही कहती है कि हमें लगता है कि हम खुद की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे ऐसे बहुत सारी आत्माएं होती है, बहुत सारी ऐसी अदृश्य शक्तियां होती है जिसको हम अपने आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन ऐसी जो शक्तियां है वो हमेशा हमारे साथ होती है। ये जो सबसे बड़ी कहानी जो सीख देती है वो यही है दोस्तों कि हमारे अपनों के साथ बहुत बड़े ऐसे गहरे रिश्ते होते हैं, कार्मिक बंधन होते हैं। हमें अपने जीवन में जितना हो सके अच्छा इंसान बनना, सिर्फ अच्छा नहीं बनना बल्कि लोगों को भी अच्छे संदेश देना, जैसे अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना। ये जो सारी बातें हैं एक इंसान के ही मुकाबले उसको महत्व नहीं है दोस्तों, बल्कि एक आत्मा के लिहाज से भी उसको बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अच्छे से उनकी परवरिश करना, ये हमारा सबका कहीं ना कहीं अच्छा कर्तव्य है दोस्तों। आज जितना हम अच्छा उसको विचार देने की कोशिश करेंगे, जितने अच्छे तरीके से उनको परवरिश करेंगे, वो कल उतने ही अच्छे बन सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अच्छे तरीके से उसको पालना, ये हमारी कहीं ना कहीं परम कर्तव्य है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।